ठीक है चलो। अरे भाई ऐसे ऐसा अच्छा लग रहा है भाई, ऐसे सेकंड ईयर में कहाँ पता था ऐसे सही। अरे मतलब ऐसे अरे मतलब ऐसा तेरे काबिलियत पे शक नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ। ठीक है समझ गया भाई। मतलब ऐसा सोचा है। हाँ नहीं मतलब जब एक रिकॉर्ड मत करना, रिकॉर्ड कर देंगे। मतलब जब तूने हार के मुझे नहीं लगा था कि सक्सेस होगा। बट ठीक है चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है तो चालू करते हैं। सही है, वेलकम टू द लॉन्च कास्ट। अपना एक बढ़िया छोटा सा इंट्रो दे दो फिर चालू करते हैं। आई एम साई प्रसाद, आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ मायापेरो। हमने मायापेरो सेकंड ईयर में शुरू किया था। वी बिल्ड स्मार्ट कॉलर फॉर डॉग्स दैट कैन ट्रैक हेल्थ वाइटल्स, GPS लोकेशन। इन फ्यूचर विल बी गोइंग इनटू द वेटरनरी स्पेस जहाँ पे वी कैन लिटरली प्रिडिक्ट द डिसीज ऑफ द डॉग्स सिम्टम अपीयर होने से पहले। एंड या दिस इज व्हाट वी डू। गॉट इट। तो मतलब मैंने तो बहुत बार सुनी है वो कहानी दैट हाउ डिड यू स्टम्बल अपॉन द आइडिया ऑफ माई पैरो, राइट? सो इफ आई वर टू समराइज द आइडिया बिहाइंड स्टार्टिंग माई पैरो, इट वुड बी यू हैड योर ओन डॉग जो है अभी, राइट, जिसको तुमने एक डॉग हॉस्टल में छोड़ा एंड व्हेन ही केम बैक तो इट वाज अ वेरी रिस्की सिचुएशन कि वो अगर तुम लेट कर देते ही वुड हैव डाइड, राइट? तो वहाँ पे तुमको ये प्रोडक्ट का आइडिया दैट दिस शुड एग्जिस्ट समवेयर, राइट? Now we will specifically talk about, right, the journey from an idea to the first MVP. ठीक है। Right. So once you have the idea, right, what was the first thing you did about it, right? Because majority of people currently हमारे जो juniors वगैरह रहते हैं उनका ये बहुत बड़ा इशू होता है कि उनको आइडिया है वो वेबसाइट बनाते हैं, राइट? वेबसाइट प्रोडक्ट नहीं है, राइट? इट्स जस्ट अ मीडियम टू रीच आउट। तो हाउ डिड यू थियराइज योर प्रोडक्ट की क्या होगा वो MVP? आई मीन जब शुरुआत किया था देन वी डिडंट हैव एन आइडिया स्पेसिफिकली, वी जस्ट हैड अ प्रॉब्लम कि आई लेफ्ट माई डॉग टू बोर्डिंग सेंटर। व्हेन वी केम बैक माई मॉम कॉल्ड मी, शी सेड लाइक कि भाई अगर एक दिन लेट हो जाता तो ही वुड हैव डाइड। दैट वाज द ओनली प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट वी हैड कि डॉग को छोड़ा, इतना प्यार करते थे, इतना पैसा खर्च किया उस पर, एंड 3 दिन में ये कैसे हो गया। दैट वाज द ओनली थिंग वी हैड, नथिंग एल्स। बहुत सारे टॉक्स होते थे VIT में भी, वी हैड युवराज भैया ऑन द टॉक। तो उस टाइम पे हमने हाथ खड़ा करके बोला था कि मेरे पास ये आइडिया है, क्या करना चाहिए। युवराज भैया आफ्टर द टॉक ही सेड दैट गो कम टू बैंगलोर। मिहिर भैया भी थे साथ में, कम टू बैंगलोर, यहाँ पे लोगों से बात करो, पूछो कि प्रॉब्लम सिर्फ तुझे हुआ है या फिर बाकी लोगों को भी हुआ है, पहले जान से प्रॉब्लम कुछ भी शुरू होने से पहले। तो अगेन लाइक वी हैड लाइक बर्थडे पार्टी देयर, मनन शिवांशी वेर ऑलरेडी, मतलब सारे थे वहीं पे। तो मैंने मनन के पास भी पेट था एंड शिवांशी के कवर पे ही पेट की फोटोज में लगा के रखी थी। तो वी थॉट वी वुड कनेक्ट द डॉट्स एंड साथ में कुछ करता है। देन आई आस्क्ड मनन कि करना है शुरू, तन ही सर कि हाँ लाइक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वी केम टू बैंगलोर, वी स्पोक टू लाइक 800+ पेट पेरेंट्स। वी लिटरली स्पेंड नाइट्स इन बोर्डिंग सेंटर ताकि ऑपरेशन देख पाए कि कैसे डॉग आता है, देखभाल कैसे करते हैं उनकी, वॉक पे कैसे लेके जाता है, वॉकर्स को क्या प्रॉब्लम होती है बेसिकली। तो वो सारा देखा। वहाँ से हमें लगा कि वाई नॉट वी स्टार्ट आवर ओन बोर्डिंग सेंटर्स, जहाँ पे हम सारी देखभाल करेंगे डॉग की, टाइम टू टाइम ओनर्स को बताएंगे कि क्या हो रहा है डॉग के साथ, उनकी फ़ोटोज़ भेजना, वीडियोज़ भेजना। देन वी फाउंड आउट कि यार ये वायबल नहीं है क्योंकि बहुत पैसा लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, डॉग्स को लेके आना, ह्यूमन रिसोर्स हायर करना, साफ़ सफाई करना। देन वी थॉट विल गो इनटू द ओयो वाला मॉडल, जहाँ पे वी कैन स्टैंडर्डाइज ईच एंड एवरी डॉग बोर्डिंग सेंटर दैट इज देयर इन द मार्केट। वी अप्रोच्ड पीपल, बट ओयो में क्या सीन था कि उनको एक होटल चेन मिली थी जहाँ पे वो प्रॉफिटेबल नहीं थे। पेट बोर्डिंग का ऐसा नहीं है, यहाँ पे पेट ओनर्स आर नॉट पेट लवर्स, वो बैठे ही वहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो वो रेडी नहीं थे देने के लिए अपना बोर्डिंग सेंटर किसी और को चलाने के लिए। देन वी पिवोटेड टू अ कॉलर जहाँ पे दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, पेट बोर्डिंग्स की भी हो रही है, डॉग वॉकर्स की भी हो रही है, पेट पेरेंट्स की हो रही है, एंड यू विल गेट अ मीडियम टू मॉनिटर योर डॉग व्हेन यू आर अवे। सो या दिस वाज द होल जर्नी दैट वी केम अक्रॉस। तो ये जो फेलियर, ये जो पूरा एक यूनिवर्स है ऑफ योर फेलियर, राइट, कि विच डिडंट वर्क आउट, या तो जहाँ से यू पिवटेड, राइट? हाँ, ये सब कितना टाइम में हुआ? 6 महीने। 6 months. गॉट इट। एंड इन बिटवीन ऑफ ऑल दिस, राइट, टीम बिल्डिंग कैसे हुई तुम्हारी?
देर वॉन्ट एनी सच काइंड ऑफ टीम बिल्डिंग. जो लोग आते गए टीम में दे लाइक कि हाँ भाई हम इंटरेस्टेड है, प्रॉब्लम थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे भी काम करना है, तो लाइक चलो आओ करते हैं. स्टार्टिंग में ना उनके पास कुछ खोने के लिए था ना मेरे पास कुछ देने के लिए था, तो लाइक चलो ट्राई करते हैं, लेट्स सी. टिल डेट आई गेस ओनली 2 people स्टेड विथ मी, मनन एंड देयर इज वन मोर टीममेट श्रेयांश जो अभी कोर टीम में है. वही 2 लोग स्टार्टिंग से थे, अभी तक वो है, बाकी सब लोगों ने छोड़ दिया. अपने अपने रीजंस थे, उनको प्लेसमेंट में बैठना है या फिर घर वाले बहुत प्रेशराइज कर रहे थे कि मत करो, करियर में फोकस करना है. वी हैड 5 co-founders, नाउ वी आर ओनली 2, मी एंड मनन. तो देर वॉज नॉट सच काइंड ऑफ टीम बिल्डिंग. बाकी तो टी ने बहुत हेल्प किया टू यू नो, जो कॉलेज के बच्चे हैं वो आते थे कि हमें सीखना है, हमें भी करना है, तो उनको भी सिखाया. वो उन्होंने हमको भी बहुत कुछ सिखाया कि कैसे काम करता है, क्या करता है. इलेक्ट्रॉनिक्स का ना मुझे आता है ना मनन को आता है, बट स्टिल वी आर डूइंग इनटू द इलेक्ट्रॉनिक स्पेस. तो दिस इज़ बिकॉज माई टीम. तो उनको बहुत कुछ आता है, मेरे से ज़्यादा आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट में. तो या मतलब हाँ वही था. गॉट इट. एंड सो मेरे को ये जानना है, राइट, व्हेन यू सेड दैट बोर्डिंग सेंटर से चालू किया, राइट, बोर्डिंग सेंटर का जो आइडिया है, राइट, वो बहुत ही प्राइमरी आइडिया है कि अगर कोई भी स्पेस में आएगा फर्स्ट थिंग उससे ही तुम यू नो इट विल बी हाईलाइटेड अपॉन यू, राइट. बट उसके पीछे का थिंकिंग प्रोसेस क्या था कि यू नो यूनिट इकोनॉमिक्स कहाँ से बैठेगा, यू नो ग्रोथ क्या चाहिए तुमको, राइट. सो वो पूरा जो प्लान किया था तुम लोग ने वो क्या था, एंड देन उसमें से कौन सी स्पेसिफिक चीज़ पे यू फाउंड आउट कि यू नो इट्स अ फैलेसी या यू नो इट्स अ लूप होल कि विच वोंट वर्क आउट, राइट. द रीजन ऑफ नोइंग दिस इज many startups or even anyone, right, they always believe on the first thought they get, right, but probably जो पहला thought आता है वो सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, right. So what was that whole thought of a boarding center, right, and उसमें कहाँ से you found out that you know it might be a loophole, नहीं करना है वो. तो कमिंग फ्रॉम अ tier 2 सिटी, लाइक व्हेन आई हैव अ डॉग, मेरे को उस डॉग के लिए सब कुछ करना है, उसकी ग्रूमिंग भी करनी है, पेट बोर्डिंग अगर मैं बाहर जा रहा था उसको छोड़ के भी जाना है, देन स्विमिंग पूल होना चाहिए, रिजॉर्ट होना चाहिए, पेट रिजॉर्ट जो पेट फ्रेंडली हो. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें पेट पेरेंट को लगता है कि वो अपने डॉग को एक्सपीरियंस करवाए, बट ऐसे चीज़ें बहुत कम है लाइक इंडिया में, क्योंकि मार्केट ही नहीं थी. अभी तो ग्रो हो रहा है, पेट्स आर ग्रोइंग अभी फिलहाल, मतलब अभी कितना 33 मिलियन डॉग्स है इस साल, तो अभी वो ग्रो कर रहा है. तो व्हाट वी थॉट वाज कि वी विल हैव अ रिजॉर्ट काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ हो. स्विमिंग पूल भी है, ग्रूमिंग सर्विसेज भी है, बोर्डिंग भी आ रहा है, लोग डॉग को लेके आ रहे हैं, डॉग पार्क हो, सब कुछ हो. तो दिस वॉज ख्याली पुलाव. बट व्हेन वी वेंट पता चला कि भाई बहुत पैसा लगेगा, उतना पैसा कोई देने को रेडी नहीं है, और अगर हम बोर्डिंग डालना शुरू करेंगे तो पेट बोर्डिंग वाला देगा नहीं. तो वी डिड द सेम थिंग अगेन. वी वेंट टू कबन पार्क, लाइक आई मिस दैट पॉइंट. कबन पार्क हम गए थे, जो 800 पेट पेरेंट हमने बात की थी वो कबन पार्क में हुआ था. सो वी वेंट अगेन टू कबन पार्क. वहाँ पे हमने फिर से पेट पेरेंट से बात करी. तो पेट पेरेंट, एक पेट पेरेंट हमें मिला, आई फॉरगॉट द नेम, उनका शिजू था एक. तो दे सेड कि तुम पेट बोर्डिंग के पीछे क्यों भागे हो, पेट बोर्डिंग सर ऑलरेडी देयर, मेक समथिंग जो उनकी हेल्प करे ताकि थोड़ा प्रोसेस अच्छा हो. देन वी थॉट कि हाँ, तो वी कैन ब्रिज द गैप एंड वी कैन हैव अ मॉनिटरिंग डिवाइस. तो वहाँ से वो हमें पता चला कि उनके आइडिया था वो बेसिकली कि तुम पेट बोर्डिंग के पीछे मत भागो, ऑलरेडी पेट बोर्डिंग बहुत सारे हैं इंडिया में, कुछ तो ऐसे बनाओ ताकि मेरे और पेट बोर्डिंग के बीच का गैप कम हो जाए. तो दिस इज व्हाट वी आर बिल्डिंग, द कॉलर वाला पार्ट. Got it. And when you think of a collar, right, collar maybe currently you reached a point where you already have 3 to 4 modules ready and working, right. Plus you got feedback from Shark Tank which you are you know now trying to imply on it. But when you started off with a collar, right, what was the MVP that you thought कि you know अगर कोई collar buy कर रहा है MyPero का, what is the problem which is getting solved for them in the first MVP that you thought? हमने जब शुरू किया था वी डिडंट हैव इन माइंड कि हम कॉलर बेचेंगे. आर प्लान वॉज टू इंटीग्रेट दैट कॉलर इनटू बोर्डिंग सर्विसेज, B2B थिंग वाला जो पार्ट होता है वो. हमें कभी लगा ही नहीं था कि पेट पेरेंट्स सामने से आके हमसे कॉलर खरीदेगा. फॉर एग्जाम्पल लाइक व्हेन आई स्पीक टू पीपल, टू द पेट पेरेंट टू नो कि उनको क्या चाहिए. सारे लोग अपने अपने स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, सारे फिटनेस बैंड्स पहनते हैं, वो हो गया कुछ भी हो गया.
तो मेरे को बहुत लोग ऐसे बोल के आते हैं सामने कि मैं अपने स्टेप्स काउंट को कभी मॉनिटर नहीं करता, दिस इज ओनली टू द फैंसी वाला थिंग कि मेरे को दिखाना है कि मेरे पास है, तो वाई वुड आई मॉनिटर माई डॉग्स का हेल्थ वाइटल्स। तो दैट वॉज अ वेरी बिग थिंग जो मेरे दिमाग में खटकी कि हाँ यार ऐसे भी लोग होंगे। तो हमने कभी वो सोचा ही नहीं था कि पेट पेरेंट्स सामने से आके हमसे कॉलर खरीदा। द थिंग वॉज कि जब हम स्टॉल्स में जाते थे, कॉम्पिटिशन में जाते थे, देन पीपल वर आस्किंग मी कि भाई हमको जीपीएस चाहिए क्योंकि मेरा कुत्ता भाग जाता है घर से। दैट वॉज अ पॉइंट जहाँ पे मना ने बोला कि हाँ यार जीपीएस अपन मिस कर, जीपीएस कर सकते हैं। तो वी ओनली हैड इन आवर दिमाग कि विल गो टू पेट वॉकर्स, पेट बोर्डिंग्स, उनको कॉलर देंगे, जब डॉग आएगा हम एक पे पर यूज मॉडल वाला कुछ तो करेंगे, रेवेन्यू मॉडल, जहाँ पे वो यूज करेंगे तो हमको पैसे मिलेंगे, वो भी कमा लेंगे। दिस वॉज आर ओरिजिनल प्लान। बट जब फिर पेट पेरेंट्स सामने से आके बोल रहे हैं कि हमको जीपीएस कॉलर चाहिए, देन वी पिवोटेड, नॉट पिवोटेड, वी हैड एन अनदर एसक्यू। वाइटल्स कुछ नहीं, टेम्परेचर नहीं चाहिए, हार्ट रेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ओनली जीपीएस थिंग। देन वी थॉट कि हाँ जीपीएस ईजी सा भी है थोड़ा सा करने का, मतलब इंटीग्रेटिंग ऑल सेंसेस इन वन कॉलर एक्सेप्ट जीपीएस, लाइक एक्सेप्ट ऑल द सेंसर्स, जीपीएस इज गुड थिंग, तो हम उसको डाल के सीधा सीधा डाल भी सकते थे। देन वी स्टार्टेड विद दैट एंड या दैट आफ्टर शार्क टैंक इट ब्लू अप थोड़ा। वी गॉट आउट ऑफ स्टॉक आफ्टर द शार्क टैंक वाला सीन, वी गॉट 40 प्री ऑर्डर जो पेड प्री ऑर्डर्स थे। तो हाँ जीपीएस इज गोइंग गुड, बट अगेन द फाइनल विजन इज नॉट बीइंग अ जीपीएस कंपनी। हमारा बहुत क्लियर कट था कि 1000 कॉलर बेचेंगे जीपीएस का, बंद कर दे जीपीएस, उसको हम बाद में बेचेंगे ही नहीं। आर फुल फ्लेज्ड गोल विल बी गोइंग इनटू B2B स्पेस, वेटरनरी स्पेस, जहाँ पे अगर कोई डॉग वेटरनरी के पास आ रहा है तो अगेन एवरी 550 डॉग्स के पास एक वेटरनरी डॉक्टर है सिर्फ, तो मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे जाने के लिए वी हैव दैट मीडियम विथ यू नाउ कि तुम डॉग को छोड़ो, कॉलर पहना हुआ होगा, मॉनिटर करने की जरूरत नहीं, या फिर आप डॉग को घर पे लेके जाओ, तो वेटरनरी रिमोटली मॉनिटर कर सकता है डॉग के साथ क्या हो रहा है। दैट इज आवर मेन गोल। तो जीपीएस कॉलर हम बंद करके मॉनिटरिंग सर्विसेज, प्रेडिक्शन सर्विसेज, गोइंग इनटू वॉकर्स, डॉग बॉर्डर्स, आर्मी, वेटरनरी डॉक्टर्स, दिस इज द मेन थिंग दैट वी विल बी कैप्चरिंग। गॉट इट। ठीक है, ठीक है। ये बताओ हाउ वाज शार्क टैंक यूजफुल फॉर यू? आई मीन यू नो जब तुम ये बता रहे हो, राइट, आई एम सीइंग कि हाँ फीडबैक लिया है तुमने शार्क टैंक से, राइट। सो वो जर्नी कैसे थी? एंड यू नो पोस्ट शार्क टैंक, राइट, you didn't get funding, then how, I mean at a personal level as a founder, how do people react to it? So we really didn't have any time to prepare for Shark Tank. 2nd January I got called that we got selected and 10 जनवरी को शूट था। 2nd जनवरी को शाम को कॉल आता 6 बजे कि you guys free on 10th because you have a shoot and you are selected for Shark Tank. we were अपना वैकेशन चल रहा था, so all of my teammates were at their homes. तो दिन भर जी मीट पे आना, जूम कॉल्स करना कि हाँ ये हो रहा है, बैनर्स बनाना, मर्चेंडाइज, प्रोडक्ट रेडी नहीं था, पूरा प्रोडक्ट रेडी करवाना, पैकेजिंग रेडी नहीं थी, पैकेजिंग प्रिंट करवाना, डिस्प्लेस कैसा दिखेगा टीवी पे वो सेटअप करना। अगेन शार्क टैंक पीपल हैड दैट थिंग कि तुम ब्लैक कलर की क्लॉथ्स नहीं पहन सकते, वाइट नहीं पहन सकते, गोल्डन नहीं पहन सकते, तो वो पूरा रीडिज़ाइन करना कि क्या करना है। तो इट वॉज लाइक वेरी हॉच पॉच कि क्या करना है, कैसे करना है ऑल। तो वी डिडंट हैव टाइम टू प्लान आर आस्क कि कितना चाहिए पैसे, क्या चाहिए एंड ऑल। एंड दे आस्क्ड मी कि तुम्हारा प्रेफरेंस क्या है शार्क्स में। आई हैड 2 names, पीयूष बंसल क्योंकि मैं उनसे मिल चुका हूँ, रितेश अग्रवाल क्योंकि ही इज़ रितेश अग्रवाल। देन बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं थे वहाँ पे। तो आई गॉट द लिस्ट ऑफ अनुपम मित्तल, अमन गुप्ता, प्रथम मित्तल, मोहित यादव एंड कुणाल बेल। These were the people there. And इन लिस्ट में से जब हम रिसर्च कर रहे थे तो इतना कोई भी एक्टिव नहीं था पेट इंडस्ट्री में एक्सेप्ट कुणाल बेल। ही इज़ लाइक वेरी मच इनटू पेट्स एंड ही इज़ अ पेट लवर। वो उन्होंने अपने इंस्टा बायो पे लिखा है कि आई एम अ डॉग लवर। तो ही इज इन्वेस्टर इन सुपरटेल्स एज वेल। तो हमारा बहुत क्लियर कट था कि कुणाल सर को लेके ही आना है बोर्ड पे, कुछ भी हो जाए। व्हेन वी एंटर्ड इनटू द शार्क टैंक, जब हमने पिच दी, अमन गुप्ता एज यूजुअल ही वाज स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि डॉग को मेरे से दूर रखो, दूर ही रखो उसको, मेरे मतलब मेरे पास मत लेके आओ। तो तभी हमको पता चला था कि नहीं होने वाला यहाँ पे कुछ भी। मोहित यादव, मोहित सर लाइक ही लिटरली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में एंड ऑल, बट उनको इतनी पता नहीं था कि इंडस्ट्री किस बारे में क्या है। अनुपम सर ही वॉज वेरी मच इनटू कि भाई तुम ये सब मत करो, मॉनिटरिंग सब छोड़ दो, प्रेडिक्शन में जाओ, माइक्रोचिप्स यूज करो, डॉग को तुम क्यों कुछ पहनाना चाह रहे हो, इट शुड बी इनसाइड द बॉडी, 24/7 तुमको डेटा मिलेगा एंड ऑल। कुणाल सर वॉज लाइक वेरी मच इंटरेस्टेड, ही केम, ही सॉ द प्रोडक्ट। जब डेमो भी चल रहा था उन्होंने बोला कि हाँ तुम्हारा डेमो चल रहा है, दैट मीन्स योर प्रोडक्ट इज लाइक लाइव, वो चल रहा है, वो बड़ी बात है। तो कुणाल सर वॉज लाइक कि तुम कुछ ट्रैक्शन लेके आओ, मुझे वो चीज़ नहीं दिख रही है कि तुम मतलब एक नीश पकड़ो, यू आर डूइंग टू मेनी थिंग्स एट अ टाइम, एक नीश पकड़ो एंड तब बात करेंगे।
तो हाँ, दैट फीडबैक वी टुक, वी वेंट एज अ मार्केटिंग ओनली थिंग ओनली, क्योंकि लाइक वी रिसर्च्ड एवरीथिंग. कुणाल सर को छोड़ के आई डोंट वांट एनीवन टू बी देयर पार्ट ऑफ लाइक माय एज सच. तो कुणाल सर का था, बट उनका ऑफर नहीं आया, तो वी वर लाइक कि चलो छोड़ो. तो 60 लाख फॉर 8% वाज ओनली फॉर हिम जब व्हेन वी वेंट फॉर द पिचिंग. पोस्ट शार्क टैंक मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई. लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, मार्केट में आने वाला है, क्योंकि अवेयरनेस इज नॉट देयर फॉर पेट इंडस्ट्री इन इंडिया. लोगों को पेट मार्केट में सिर्फ पेट फूड पता है एंड वेटरनरी डॉक्टर्स पता है. ग्रूमिंग वूमिंग इज अगेन द नीचे वाला पार्ट. तो ऐसा कुछ पेट टेक प्रोडक्ट अगर आ रहा है, उनको दिख रहा है, तो गुड फॉर अस ओनली, क्योंकि सबसे पहला नाम हमारा आ रहा है कि पेट टेक में मायपुर है. तो मार्केटिंग वॉज गुड. एज आई सेड, वी वर आउट ऑफ स्टॉक, तो प्री ऑर्डर्स बहुत सारे मिले. पीपल आर, अभी कॉल्स भी आ रहे हैं कि हमें इंपोर्ट करवाना है, और दुबई से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि वी वांट दैट थिंग. आर इनबॉक्स इज लिटरली फुल कोलैबोरेशंस के लिए कि हम टेक बना रहे हैं, यू आर मेकिंग हार्डवेयर, लेट्स कोलैबोरेट एंड लेट्स लॉन्च. तो हाँ, रिस्पॉन्स तो अच्छा है. Got it. And in all this chaos, right, how are you figuring out कि it is distracting also, right? कि ठीक है, चलो मार्केटिंग अच्छी हुई, इनबॉक्स फुल है, राइट, बट वो डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ भी है. किसके साथ कोलैबोरेट करो, किसके साथ नहीं करो, राइट. तो वो फिल्टर आउट कैसे हो रहा है? नाउ हियर मनन प्लेज अ रोल. तो मनन इज अ पर्सन जो आउटरीच, कोलैब, ये सब देखता है. तो उसने आज लाइक कैलेंडर वाली लिंक बनाई है, लाइक ही सेंड्स टू ऑल द पीपल जो कोलैबोरेशन का आ रहा है, एंड वी हैव अ आधे घंटे का मीट, लाइक वेरी स्ट्रिक्ट रूल, आधे घंटे से ऊपर 1 मिनट नहीं देना है. एंड विल जस्ट सी लाइक फर्स्ट कॉल कि क्या हमें यूजफुल हो रहा है, नहीं हो रहा है. देन विल मूव टू सेकंड कॉल. वी गॉट 150 रिक्वेस्ट, हमने वी ड्रॉप डाउन टू 25 फॉर द सेकंड कॉल. तो हाँ, मतलब देर आर पीपल जो सही में हेल्प करना चाह रहा है, एंड हमें हेल्प भी होगी. तो हाँ, डिस्ट्रैक्टिंग तो है, बट अगेन अगर वो मेरा फ्यूचर का टाइम कट कर रहा है तो वाई नॉट. Got it. And what is the end goal right now, as of today, right? When you have opportunity की collaboration के लिए, people are there. Hopefully, if you are always getting traction, तो funding भी मिल जाती है, right? तो फिर गोल क्या है? डू यू वांट टू एक्सपांड द टीम, मेक द लॉन्च द प्रोडक्ट इन इंडिया? डू यू वांट टू फोकस ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ इट? हम बहुत स्लो जा रहा है फॉर मेनी रीजंस. इंफ्रास्ट्रक्चर की वो अवेबिलिटी नहीं है. अमन गुप्ता ने भी बोला कि तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत महंगा है, उसको कट डाउन करो. तो वी आर गोइंग वेरी स्लो. अभी का गोल तो यही है कि हमें थोड़ा बहुत फंडिंग मिल जाए, पैसा ले, वी रेज सम मनी एंड वी फास्ट ट्रैक द एंटायर थिंग, कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी कॉलर लॉन्च करो, यूज़र की फीडबैक लो, रीआइटरेट एंड देन मेक आवर प्रोडक्ट बेटर. अभी तो फिलहाल तो वही चल रहा है. वी आर एग्रेसिवली रेजिंग राउंड, बहुत सारे कॉल्स भी हो रहे हैं इन्वेस्टर्स के साथ. तो हाँ, फिलहाल तो गोल वही है कि हम इन्वेस्टमेंट वाला पहला प्री सीड राउंड उठा लें. कितना उठा रहे हो? $500,000, $500K. तो when you are saying that market में launch करें and you get the feedback and you iterate upon it, right? Also while making the collar, right, जो GPS मॉड्यूल बनाया तुमने, जो जियो फेंसिंग मॉड्यूल बनाया तुमने, राइट, वहाँ पे हाउ डिड यू फिगर इट आउट? बिकॉज देर आर ऑलरेडी रेडी प्रोडक्ट्स अवेलेबल, राइट. सो फॉर यू एन MVP बनाना वुड बी लाइक कि भाई 5 कॉलर लो, एक का GPS बहुत अच्छा है, एक का जियो फेंसिंग अच्छा है, इसका एक है ना, 5 लो, सबसे सेंसर निकालो, एक में डालो एंड जस्ट ट्राई इट आउट, राइट. दैट वुड बी द सिंपलेस्ट थियोरेटिकल MVP फॉर यू, राइट. बट हाउ डिड यू फिगर इट आउट? बिकॉज सेम थिंग कि तुम भाई खुद का क्यों बना रहे हो, चाइना से लाओ, बनाओ, बेच दो, क्यों कर रहे हो. वी स्पेंट 60,000 रुपीज़ इन टेस्टिंग ऑल द कॉलर्स दैट आर देयर इन द मार्केट इन इंडिया, लेकिन इंडियन मार्केट बहुत सारे कॉलर्स चलते ही नहीं है. ठीक है, ऐसे कुछ कॉलर्स थे जो चलने वाले थे, उनका खुद का ऐप नहीं है. इट इज़ ऑन द व्हाट्सएप वाला थिंग. यू हैव टू रिक्वेस्ट द GPS लोकेशन एंड तब जाके तुम्हें व्हाट्सएप पे लोकेशन आती है. इट्स नॉट मैप थिंग, लाइक रियल टाइम ट्रैकिंग नहीं है. तुम रिक्वेस्ट करोगे, पिन पॉइंट लोकेशन आएगा, तुमको दिख जाएगा वो चीज़. उसके बाद बहुत सारे ऐसे कॉलर्स थे जिनकी एक्यूरेसी बहुत ही ख़राब थी. लाइक आई गॉट एवरेज प्राइस ऑफ 7,000-6,000 रुपीज़, उनकी एक्यूरेसी बहुत ही ख़राब थी. 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर दिखा रहा है. बहुत सारे कॉलर्स ऐसे थे जो 2G पे चल रहा है. अभी क्या 5G चला रहा है, 4G चला रहा है, लोग 2G का सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसमें. तो वहाँ पे मेरे को गैप दिखा कि रियल टाइम ट्रैकिंग अवेलेबल नहीं है. लाइक व्हेन यू से नो कि GPS कॉलर,
तो ये बहुत बेसिक चीज़ लगती है कि भाई जीपीएस ही तो है, क्या चीज़ है उसमें। बट टू गेट दैट मॉड्यूल का साइज जो कॉलर पे लग सके, पूरा सर्किट बनाना, एग्जैक्ट लोकेशन लाना, दो हमारा कॉलर 2 मीटर का एक्यूरेट, जो अभी तक इंडिया में कोई मतलब कोई कॉलर नहीं है 2 मीटर एक्यूरेसी वाला। वी आर यूजिंग मल्टीपल टेक्नोलॉजी, हमने एयरटेल के साथ भी टाइप का सोचा है, लाइक वी आर इन टॉक्स विद एयरटेल एज वेल, ताकि उनका टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें। तो ऐसी चीज़ें लाइक देयर इज अ बिग गैप इन द मार्केट जो लोगों को नहीं दिख रहा, उनको लगता है कि हाँ जीपीएस ही तो है भाई हो जाएगा, बट नहीं होता। एक्यूरेट लोकेशन लाना इज बिग थिंग। वो आप बोलते हैं कि भाई मोबाइल वाला चलता है, तुम्हारा कॉलर क्यों नहीं चलता? मोबाइल इज़ अ डिवाइस प्रॉपर, तो बैटरी कंजम्पशन होता है, बहुत कुछ होता है। अब मैं पेट पेरेंट को बोलूँगा कि 2 दिन की बैटरी लाइफ है, पेट पेरेंट लेगा ही नहीं मेरे से कॉलर। दे नीड एटलीस्ट 7 डेज का बैटरी लाइफ, उसमें R&D जाती है हमारी। गॉट इट। तो ये एक जो पैराडॉक्स है वो ड्रेसेंस वाले भी फेस कर रहे हैं, राइट? जब मैं उनको बात करता हूँ तो कि दी मनी इज़ लिमिटेड, राइट? जल्दी से मार्केट में आना है, बट दी प्रोडक्ट इज़ टू मच ऑफ R&D हैवी, तो वहाँ पे पैसा एलोकेट कैसे करना वो बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट है, राइट? सो हाउ डू यू बजट इट कि एट द सेम पॉइंट यू आर ऑल्सो मूविंग फास्ट इनफ टू कैच द मार्केट, कि जब शार्क टैंक में तुम आए हो तो एक देयर इज अ केओस बीइंग क्रिएटेड ऑफ इट, राइट? वो डाई आउट हो से पहले तुम बेच भी दो सबसे ज़्यादा, यू गेट फीडबैक। साथ साथ में यू ऑल्सो पुट मनी ऑन टू योर R&D की भाई जो आगे तुम्हें प्रिडिक्शन करना है वाइटल्स का, उसमें भी यू गेट सक्सेस, राइट? तो इस फेज़ में ये कैसे तुम फिगर आउट करते हो? आई मीन अभी तक जितना पैसा आया वो ग्रांट के थ्रू ही आया, ग्रांट्स एंड माई सेविंग्स, मनी के सेविंग्स से ही आया जितना पैसा आया। तो व्हेन वी वेर अलॉटिंग मनी टू द डिपार्टमेंट्स एंड टू द ब्रांचेस की कहाँ जाना चाहिए पैसा, उसमें आवर फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज कि R&D कुछ भी करके, क्योंकि वो नहीं है तो फिर मार्केटिंग करके करेंगे क्या? जो सीन अभी हो रहा है, वी मार्केटेड अ लॉट, हमने प्री ऑर्डर्स ले लिए, सब ले लिए, बट प्रोडक्ट डिले चल रहा है क्योंकि वेंडर्स नहीं मिल रहा है, राइट? तो ये चीज़ पहले से ही दिमाग में थी कि अगर मैं R&D में पैसा नहीं डालूंगा, मेरे को प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, तो मैं क्या करूँगा बेच के? तो दिस वॉज वेरी स्ट्रिक्ट रूल कि कुछ भी जो मेजर चंक जाएगा वो R&D में जाएगा, और ताकि प्रोडक्ट बनना चाहिए। एंड भाई टीम को जब भी पूछोगे तुम कितना पैसा चाहिए, वो 2 लाख 3 लाख भी बोल देंगे। तो मनन और लाइक हम डिबेट करते थे कि नहीं भाई 50,000 में कुछ भी बनाना है तुमको, कुछ भी करके, एंड वो बनाते हैं। तो उनको तुम जितना प्रेशराइज करोगे वो उतना बनाते हैं। तो लाइक वी आर सॉर्टेड, जितना भी पैसा आएगा मेजर चंक विल गो इन टू R&D वाला चीज़। देन उसके बाद आता है तो अपना मार्केटिंग, ये वो कोलैबोरेशंस हो गए, हम बहुत सारे इवेंट्स में जाते हैं, हैकाथॉन्स में जाता है, तो उसका थोड़ा बहुत बजट वहाँ पे भी जाता है। वी डोंट पे सैलरी एज सच टू द पीपल, जितना भी पैसा जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट खरीदने में जाता है, लाइक वी हैव टू आइटरेट अ लॉट जो R&D में आता है अगेन। तो वी डोंट पे एज सच सैलरी टू देम, टू एनी ऑफ द पीपल, तो वो हमारा कॉस्ट बच रहा है। एंड अभी तक ऑफिस का रेंट नहीं था, बट अभी से ऑफिस का रेंट शुरू हो चुका है, क्योंकि हम कॉलेज में थे, तो ऑफिस का रेंट इज अगेन अ बिग चंक ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ऑफिस का रेसिडेंस मिल जाएगा? नहीं, अब तो फ्लैट है ना, तो वो वाला दो फ्लैट कम ऑफिस, जो वहीं पे रहता है वहीं पे काम करता है। गॉट इट। तो इफ़ यू आर नॉट पेइंग सैलरीज टू योर टीम, राइट, हाउ डू यू कीप देम मोटिवेटेड? क्योंकि ये सेम इश्यू सब फेस कर रहे हैं, राइट? 20,000 में इंटर्न मिलता है लेकिन वो इंटर्न काम नहीं करता है, राइट? तो हाउ डू यू कीप द टीम मोटिवेटेड? So the people who are there in my team are not employees, they are the future entrepreneurs. तो सबको अपना अपना शुरू करना है, तो वो आई ही माई पे रमेश की वजह से, ताकि हमको सीखना है भाई कि तुम कैसे कर रहे हो, फाउंडर्स ऑफिस क्या होता है, अगर तुम जा रहे हो कहीं पे तो बात कैसे करनी है लोगों से, सेल्स कैसे होता है, R&D कैसी होती है, ग्रांट कैसे उठाता है, तो ये लोगों को नहीं आता। ये भी जो हम सीखे वो एकदम स्क्रैच से ही सीखा है। मतलब जो भी युवराज भैया हो गए, मीर भैया हो गए, जो उन्होंने सिखाया है, जो बाकी लोग थे उन्होंने सिखाया, वो वहीं से आया है। तो दीज पीपल जो मेरी टीम में है वो मेरे कनेक्शंस को यूज करना चाहते हैं बेसिकली। सो दिस इज देयर मोटिवेशन, राइट? कि अगर भैया पैसा नहीं दे रहा है तो कम से कम मेरे को मेरा रेज्यूमे बिल्ड हो रहा है, या फिर मेरे को फ्यूचर में हेल्प होगी जब मैं मेरा बिजनेस होगा, या फिर अब जैसे इवेंट्स होता है, प्राइज मनीज होता है जो देते हैं, वो भी तो फोटोज में आता है। धनेश आया था, श्रेयांश आया था, वो मेरे टीममेट्स लाइक द कोर टीम। उनके पास इक्विटी नहीं है, उनके पास सैलरी भी नहीं है, बट स्टिल दे केम टू शार्क टैंक का सेट। उनको देखने मिला कि शार्क टैंक शूट कैसे होता है, पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो दिस वाज बिग थिंग फॉर देम, तो दिस कीप्स देम मोटिवेटेड। सैलरी वो खुद बोलता है भाई सैलरी नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरे को बस थोड़ा बहुत पार्टी वार्टी दे दो, खाना वाना खिलाओ, बस उनसे उनका काम हो जाता है। गॉट इट। और अगर मान ले सक्सेसफुल हो गया तो क्या देगा उनको? आज हो या जाए सैलरी फॉर श्योर, सैलरी तो था ही इन ऑप्शन। अरे हमने 3 साल से नहीं उठाई भाई सैलरी, तो ये सब नहीं देगा, ESOPs एंड सैलरी बोथ, या अगेन जो भी टिकेगा लास्ट तक। गॉट इट, गॉट इट।
So, see, the major issue, right? Let's say that you are making something and someone is, too much into that thing, right? Let's say तुम R&D कर रहे हो एक specific module पे and your team is focused towards it and there's a main guy who is looking after it, right? अब वो बोल रहा है that मेरे को मान लो सुपर टेल से ऑफर आया है, आई एम लिविंग, राइट? देन यू आर नॉट पेइंग, सुपर टेल्स इज फंडेड, दे आर पेइंग, राइट? अगर वो चला गया देन हाउ आर यू पुटिंग आउट द फायर? देन मनन को आया था ऑफर, किस भाई पर छोड़ के आया था सुपर टेल्स में, मनन थोड़ी गया। अब वो तो मनन तो को फाउंडर है ना। हाँ, कोई भी और भी होता, अपनी अपनी श्रद्धा भावना है भाई, तुमको जाओ शॉर्ट टर्म तुमको लेना है पैसा ले लो, बाद में फिर मेरे को मत बोलना। उनको भी दिख रहा है ना कि जब भी वी गो टू एनी कॉम्पिटिशन, वी गो टू एनी फेयर स्टॉल्स, ये वो, कभी भी लोगों ने ऐसा नहीं बोला कि तुम्हारा आइडिया खराब है, या फिर कभी भी ऐसे लोगों ने नहीं बोला कि तुम्हारा मार्केट नहीं है। सब ने यही बोला कि मार्केट बढ़ रहा है, यू कुड बी, जैसे अमन गुप्ता ने भी बोला कि यू कुड बी द पायनियर्स ऑफ पेट टेक इन इंडिया। दिस इज बिग लाइन, पायनियर्स बोल रहे हैं, वो भी पेट टेक का इंडिया में। हम माई पे रहो, कितने साल के, 21-22 साल के, तो उनको हम में पोटेंशियल दिख रहा है, उनको आइडिया में पोटेंशियल दिख रहा है। अगर तुमको जाना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ, बट यू विल बी लूजिंग दिस। वो फोमो होता है, उनको भी होता है, तो वो नहीं छोड़ के जाएंगे। गॉट इट। ठीक है, आई मीन आई हैव सीन दिस इन योर टीम, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, राइट? आई थिंक मैनी ऑफ द पीपल बहुत साल से है ही, राइट? अगेन, अरे बॉन्डिंग भी तो वैसी है ना कि कुछ भी हो गया, लाइक भाई दे इवन शेयर द फैमिली प्रॉब्लम्स विद मी। तो आई मीन वी आर नॉट एज अ टीम, वी आर लोग बोलेंगे कि तू कॉर्पोरेट और फैमिली को मिक्स कैसे कर रहा है। आई मीन दिस इज व्हाट वी आर, कॉलेज स्टूडेंट्स है सारे, तो साथ में रहना, ऑफिस में भी साथ में रहते थे, दिन भर साथ में काम करते थे, तो वो बॉन्ड बन जाता है। तो अगर कोई मेरे को आके बोलेगा कि यार आई वांट टू हायर दैट, मैं बोलूँगा भाई जाओ उससे बात कर ला, अगर वो जाना चाहे तो चले जाएगा। वो नहीं जाएगा, ऑब्वियसली नहीं जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ही ऐसा बना है। एंड वो सैलरी सामने से नहीं मांग रहे, दैट मीन्स दी कैन, वो उनको दिख रहा है कि सामने जाके प्रॉफिट होगा हमको। अगर इन केस जो माइप्रो के बाद में फंडिंग मिलेगी, उसके बाद कहाँ जाना है पैसा, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो किन पे करूँगा मैं? नई टीम थोड़ी लूँगा, इनको ही दूंगा जो दूंगा। वो भी है, गॉट इट। पेट टेक इंडस्ट्री को हाउ आर यू जजिंग राइट नाउ इन अ वे दैट, ठीक है, सो देयर आर 2 पॉइंट ऑफ व्यूज टू इट, राइट? पहला पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बायस है तुम्हारा, राइट? एंड विच इज़ नॉर्मल। सो यू आर इन पेट टेक इंडस्ट्री, यू विल ऑलवेज बी बुलिश अबाउट इट, ठीक है? बट व्हाट आर द चेंजेस है जो तुम देख रहे हो, राइट? हाउ आर पीपल मूविंग, राइट? स्पेंडिंग बढ़ रहा है, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट में स्पेंडिंग बढ़ रहा है, राइट? और इसमें भी स्प्लिट क्या होगा, अर्बन का, रूरल का, राइट? ओवरऑल ये क्या सीन चल रहा है? तो लाइक कोविड से पहले द सीन वाज वेरी बैड पेट का, लाइक पेट इंडस्ट्री का। देयर वाज ओनली पेट फूड, नथिंग एल्स। कोविड के बाद वो, हाँ, तो कोविड के बाद वो बढ़ना शुरू किया, राइट? कोविड से पहले इट वाज कि भाई मेरा डॉग है तो उसको कुत्ते की तरह रखूँगा, घर के बाहर बांधूंगा, वो वाला सीन। बट अभी वैसा नहीं है भाई, मेरी माँ ज़्यादा स्पेंड करती है मेरे से ज़्यादा अपने कुत्ते पे, तो दिस इज़ द सीन, राइट? तो ये बढ़ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेट टेक बहुत बड़ा बन सकता है, आई एम सेइंग पेट मार्केट बुलिश होगा। अगर पेट मार्केट बढ़ रहा है तो पेट टेक का चांस है कि वो भी बढ़ जाए। तो दिस इज जस्ट व्हाट डू वी से, डार्ट इन डार्क। तो जो फेक रहे हैं बस, और कुछ नहीं। एंड जो यूएस का मार्केट होता है 10 साल बाद सेम चीज़ इंडिया में भी आती है, वो तो सबको ही पता है। यूएस का मार्केट पेट टेक में बहुत बढ़ रहा है। फायर, हेलो, इन्वोक्सिया, पेट पेस, बहुत सारे कॉलर्स है जो बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। तो आई मीन, या दुबई के सामने से कॉल हमको आ रहे हैं भाई, पता नहीं कैसे ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं लोग। बट इफ़ वी आर गेटिंग कॉल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, दैट मीन्स लोगों को चाहिए वो प्रोडक्ट। एंड दुबई इज लिटरली अ बिग मार्केट फॉर अस। वी हैव मधुरिता गुप्ता मैम, शी इज ऑनबोर्डेड इन द टीम and she is helping us with the imports exports. She is into acquisitions and all. तो उनका बहुत बड़ा पेट इंडस्ट्री में मार्केट है. She herself is a veterinary doctor. तो she is helping a lot in दुबई वाला सीन. एंड वो खुद बोल रही है कि इंडिया में चलेगा नहीं चलेगा, दैट इज अ लाइक बिग थिंग, क्योंकि मार्केट ही वैसा है. बट इन फॉरेन कंट्रीज इट विल गो फॉर श्योर. हाँ, मुझे भी लगता है, बिकॉज तुम्हारा जो प्राइस पॉइंट है इट सर्व्स द टॉप 10% ऑफ द इंडिया, राइट? तो शायद 5,000 स्पेंड करने वाले 10 लाख फैमिलीज होंगी, बट इन आउटसाइड इंडिया यू विल गेट मच मोर बिगर. एंड वी डोंट वांट टू सेल वो, लाइक व्हाट डू वी से, कि मेरे को मतलब ऐसे कॉलर जा रहा है. दिस कुड बी अ ज्वेलरी, अ फैशनेबल डिवाइस फॉर योर डॉग्स. लोग, अगर किसी के पास डॉग है ना, मैं भी शो ऑफ करता हूँ कि भाई मेरे पास कुत्ता है. मतलब मैं अगर वॉक पे लेके जा रहा हूँ, टी शर्ट पहनाना, चेन्स पहनाना उसे,
यू नो, तो लोगों को अच्छा लगता है जो पेट पेरेंट होता है कि मेरा डॉग है ये। तो अगर मैं उनको ऐसा पिच करूंगा ना कि ये दिस इज अ फैशनेबल डिवाइस फॉर डॉग्स, जो बहुत कम लोग हैं जो लाइक टॉप प्लेयर है, वो कितना भी स्पेंड करने के लिए तैयार हो सकता है डॉग पे। आई सॉ सम ऑफ दी परफ्यूम्स, मेरे कोई कॉम्पिटिशन में आई फाउंड अ पर्सन जो परफ्यूम्स बेचता है फॉर डॉग्स, उसका 100 ml का बॉटल 20,000 का है डॉग्स के लिए डॉग्स के लिए। हाँ, डॉग्स के लिए परफ्यूम। क्या तो स्मेल्स क्या होती है उसमें? नो आइडिया, मतलब इट स्मेल्स गुड ओनली, बट वो 20,000 का है 100 ml एंड वो सेल्स कर रहा है। तो आई मीन हाँ, अगर तुम फिर सोनाटा और रोलेक्स को फिर कंपेयर करने लग जाओगे तो वही होगा। वो तो है। ठीक है, थोड़ा एनेक्डोट्स बताओ यार, मतलब इतनी ग्रांट जीती है, कंपटीशन में जा रहे हो इतने टाइम से, राइट? सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा था? सो 2 टाइप के बेस्ट एक्सपीरियंस बताओ, राइट, जो मैं डिफाइन करूँगा। जो फर्स्ट इज़ कि जो तुम एक्सपेक्ट करके गए थे उससे ज़्यादा मिला। तो सेकंड इज तुम जो एक्सपेक्ट करके गए थे वो नहीं हुआ, तुम्हारे लग गए, बट यू लर्न अ लॉट। आई मीन GSC मुंबई वी वर एक्सपेक्टिंग कि हो जाए, कि क्योंकि वी वर थिंकिंग कि क्योंकि GSC केरला वी वर रनर अप ग्लोबल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स, जहाँ पे स्टूडेंट्स आता है जिनका स्टार्टअप होता है, वो पिच करता है और उन्हें प्राइज मनी मिलती है। दे हैव डिफरेंट राउंड्स, एक होता है जो एक मतलब ऐसे रीजनल राउंड्स होता है, उसके बाद इंडियन राउंड होता है एंड देन यू गो टू ग्लोबल फाइनल्स, तो वैसा वाला होता है। तो वी वेर रनर अप इन GSA केरला एंड वी थॉट अगर GSA केरला ने जीत लिया है तो मुंबई का चांस है जाना। वी ट्राइड अ लॉट, हमने बहुत ट्राई किया बट नहीं हुआ, हम टॉप 3 में भी नहीं आए। ऐसे ही लोग थे, आई डोंट नो, पता नहीं मतलब बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट ठीक है हाँ। तो ऐसे भी लोग थे जिनको हमने बाकी कॉम्पिटिशन में हरा दिया है, लाइक कुछ नहीं था यार, मतलब वो सेमीफाइनल्स में सिलेक्ट नहीं होते बट वो जीत गए। तो मनन वॉज लाइक कि हाँ भाई और मेहनत करनी पड़ेगी उनका। तो वी वेर, हम बहुत हल्के में ले रहे थे कि यार क्या ही जीत लेंगे, हम तो जीत जाएंगे, उसमें भी जीता था ऐसा वाला सीन। तो वी लर्न उससे कि भाई नहीं, थोड़ा ग्राउंडेड रहो, काम करते रहो एंड दिखाओ बहुत ज़्यादा। उनके पास सेल्स थे, हमारे पास सेल्स नहीं थे, तो दैट वाज द पॉइंट। एंड जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस थे एंड हम जीत गए यार, ऐसा कुछ था ही नहीं, बिना एक्सपेक्टेशन के जाते हैं सब जगह। GSC मुंबई वॉज द ओनली थिंग जहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन के साथ गए थे बट नहीं हुआ था। तो ग्रांट इज़ ऑल, हाँ कॉलेज ने बहुत हेल्प करी, NIT कैलिकट से भी अभी ग्रांट मिला है, उसमें भी VIT ने हेल्प करी, उन्होंने थोड़ा रेफरल दे दिया कि हाँ बच्चे हैं काम करते हैं, तो हाँ। तो जब तुम इतने ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जाओ, राइट, एंड फिर उसकी तैयारी अलग होती है, बिकॉज मैंने भी GSA गुजरात में पिच किया हुआ है, राइट, अहमदाबाद में। तो मेरे साथ भी जितने स्टार्टअप्स फाइनलिस्ट में थे, राइट, उसमें से मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा गिन के 3-4 थे कि जो बिजनेस थे, बाकी सारे रिसर्च प्रोजेक्ट थे या सोशल प्रोजेक्ट थे कि भाई मैं गंदगी साफ़ कर दूंगा, मैं पानी साफ़ कर दूंगा, है ना। वो बिजनेस नहीं था, ठीक है, उनका वो एक बहुत ही गांधी वाला अप्रोच था उसमें, ठीक है। और उन लोग को ही अवार्ड मिलता है बिकॉज वो सुनने में अच्छा लगता है कि अरे कितना कर रहा है, राइट। तो जब इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में जाते हो, क्योंकि उसका मोटिवेशन अलग है, वहाँ पे क्राइटेरिया अलग है, राइट, तो उसमें हाउ डू यू ऑल्सो फिल अप द गैप फॉर योर बिजनेस, राइट, बिकॉज बिजनेस इज़ वेरी रूथलेस। वहाँ पे अच्छा खासा, मतलब तुम सोशल नहीं हो, फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तुम देश का भला कर रहे हो नहीं कर रहे हो पता नहीं चलता, राइट, पैसे कमाने हैं बस। तो व्हेन यू आर पिचिंग एट दिस इवेंट्स, या तो इवन गोइंग इन टू हैकाथॉन्स या कुछ भी, राइट, हाउ डू यू मेक अप फॉर योर बिजनेस कि हाँ माई पैरो एक रिसर्च प्रोजेक्ट ना रह जाए, एक जेन्युइन बिजनेस भी बने। अब बिजनेस बन रहा है, राइट, विथ यू गेटिंग प्री ऑर्डर्स इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, बट कॉलेज में वो डिस्ट्रैक्शन सबको होता है, राइट। तो वो थिन लाइन कैसे, हाउ डिड यू डिफाइन दैट थिन लाइन? अभी देयर आर लाइक 2 टाइप्स, एक जो कंपटीशन जहाँ पे सिर्फ बच्चे थे, स्टूडेंट्स और कोई नहीं, एक होता है जहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, लाइक एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, सारे बिजनेस आ रहे हैं वहाँ पे तो इट इज़ ईजी क्योंकि सारे लोग आ रहे हैं ना एंड उनका सबका बिजनेस है। तो अगर तुम जा रहे हो तो इट इज़ नॉट रिसर्च प्रोजेक्ट, क्योंकि वहाँ पे ऐसा एज लिमिट नहीं है, को 35 साल के भी आ रहा है, 16 साल के भी आ रहा है एंड यू आर पिचिंग बिटवीन देम। तो सामने वाला जो बंदा है उसको पता चल रहा है कि भाई ये कॉलेज नहीं है, मतलब कॉलेज का बच्चा नहीं है, मतलब जो भी आ रहा है सामने दे आर बिजनेस थिंग। तो वहाँ पे तो ईजी है एंड मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन मेरे वैसे ही रहे। प्रॉब्लम होती है जब तुम कॉलेज लेवल कॉम्पिटिशन में जाओ, क्योंकि जो सामने जजेस होते हैं वो प्रोफेसर्स होते हैं, तो दे आर नॉट लुकिंग, मतलब उनका स्टार्टिंग से वैसा ही है, उन्होंने PhD करके आया, ये सब करके आया, तो उनका रिसर्च बहुत होता है। तो जब तुम पिच कर रहे हो तो उनको ज़्यादा रिसर्च और लगता है कि तुम
ये क्यों यूज़ कर रहे हो, ये क्यों यूज़ नहीं कर रहे हो. बट जैसे हमें टेक वाला चीज़ है, तो दे आस्क कि बैटरी लाइफ कितनी है, या फिर तुम बैटरी क्या यूज़ कर रहे हो. और अगर हमने उसका रीज़न दिया कि ये है, तो ये नहीं समझते वो लोग कि हम एफिशिएंट बनना चाह रहे हैं. तो उनको वो लगता है कि नहीं तुम परफेक्ट बनो, कि तुम ये बैटरी यूज़ मत करो, तुम ये यूज़ करो. बट भाई वो प्राइस भी तो ज़्यादा है उस बैटरी का, तो वो लोग वो नहीं समझते. तो इस केस में तो मतलब क्या ही कर लेंगे. अब वी कैन नॉट वहाँ पे रिवोल्ट तो नहीं कर सकते कि तो आप गलत हो. तो वी कैन नॉट डू लाइक दैट. तो हम तो चूज़ ऐसे ही करते हैं कि भाई जहाँ पे दिस इज़ अ बिग कॉम्पिटिशन, जहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, एंड दिस नॉट ओनली जस्ट अ कॉलेज लेवल कॉम्पिटिशन. ये ओपिनियन क्या है तुम्हारा, प्रोफेसर लोग जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं आजकल, कैसा लगता है कि अपने कॉलेज में भी सारे प्रोफेसर्स हैं, उनके पास आइडिया आया, कुछ कंपनी डाल दी, 3-3 साल से एक ही जगह पे पड़े हुए हैं, तो क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है? आई मीन पर्सनल एक्सपीरियंस, भाई बच्चों को ना बच्चा मत समझो. उनको ना चीज़ें पता होती है थोड़ी बहुत जो आपको नहीं पता होती. आप प्रोफेसर हो, आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत कुछ होगा, बट इनको पता कि मार्केट क्या है. क्योंकि ये आई मीन सुपरमार्केट में जब जाते हो तो कौन है जो सब जगह देखता है, कौन है जो सब लेबल्स पढ़ता है. लाइक कलर देखता है, बॉटल की शेप कैसी है, बॉटल का कलर क्या है, किसके दिमाग में आती है वो सारी चीज़ें, वो बच्चों के दिमाग में आती है. बड़ा नहीं सोचता, सिर्फ एमआरपी देख के चले जाते हैं बड़े लोग कि कितने में मिल रहा है प्रोडक्ट, हाँ ये सस्ता में मिल रहा है, ये ले लेते हैं, वो होता है. बट जब एज अ टीनेजर या फिर एज अ कोई साथ में जा रहा है ना, वो देखता है कि हाँ ये कलर है, ये क्यों कलर होगा. मेरे दिमाग में आता था कि अगर सनसिल्क और डव साइड साइड रखे हैं तो शेप अलग क्यों है बॉटल की, या फिर इन्होंने ऐसे मार्केटिंग क्यों करी है, कलर क्यों है इस बॉटल का वैसा है. ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आती है, मेरे पापा के दिमाग में नहीं आती है. तो ये मैं देखा है बहुत लोगों को कि अगर कोई जाके कुछ सजेशन दे रहा है प्रोफेसर को, तो बोलते हैं कि भाई नहीं भाई तू गलत है, मैं सही हूँ, तो भाई ये चेंज करो. दिस पीपल आर रेसिडेंसी में भी 16 साल के 17 साल के बच्चे थे हु आर अर्निंग लाइक लाख्स. आई मेट अ गर्ल देयर जो 12 दिन में उसने 25 लाख कमा लिया. 25 लाख मेरे 4 साल की फीस है भाई कॉलेज की, उसने 12 दिन में कमाई है. तो हाँ मतलब आई मीन ट्राई टू गेट मोर टीनेजर्स इनटू योर टीम. गॉट इट. बट अगर कोई मान लो आज स्टार्टअप कर रहा है, राइट, लेट इट बी प्रोफेसर, स्टूडेंट, कोई भी, राइट, पर्पस क्या है, क्यों करना है? सी यू कैन ऑलवेज स्टडी हार्ड, डू ए PhD MBA, जो भी करना है, राइट. एक कंपनी में घुसो, आराम से उधर रहो, पर मंथ सैलरी आती रहेगी, कुछ नहीं करना है, राइट. आराम की ज़िंदगी है. तो क्यों जानबूझ के जो है ये जो उड़ता तीर है उसको पकड़ना है? प्रोफेसर्स को बोल रहे तो इन जनरल मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, राइट? फॉर मी, हाँ, क्योंकि मैंने सुना है, मतलब मैं जितने लोगों को पूछा हूँ, राइट, सबके रीज़न होते हैं, मेरे को ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो. एट द एंड वो उनका ये होता है, दी कोर रीज़न इज पैसा कमाना है, राइट. एसिमेट्रिकल अंधा पैसा चाहिए. बट इफ़ यू लुक एट दी स्टैट्स, राइट, तो दी स्टैट्स से दैट ओनली 1% ऑफ द स्टार्टअप फाउंडर्स पे देमसेल्व्स, हाँ राइट. तो कल को अगर कोई फ्रेश आउट ऑफ IIT बंदा जो है वो 25 लाख रुपए पर ईयर इन कमा रहा है, राइट, उसका भी चांसेस ऑफ अर्निंग दैट 25 lakhs इज मोर देन अ फाउंडर पेइंग हिमसेल्फ, राइट. तो भी सब लोग इसमें क्यों घुस रहे हैं, राइट, व्हेन यू कैन हैव अ वेरी नॉर्मल लाइफ और वेरी कोजी लाइफ, राइट. तो क्यों? आई गॉट अ PPO 28 लाख का था, मैंने भी रिजेक्ट किया क्योंकि से स्टार्टअप चलना है. आई विल टेल यू कि रीज़न क्या है उसका. एज आई सेड, जब भी व्हेन आई वेंट टू द सुपरमार्केट एंड ऑल, आई यूज्ड टू सी द प्रोडक्ट्स, उसकी मार्केटिंग क्या है, क्या है. मुझे तब एंटरप्रेन्योरशिप पता भी नहीं था, बट वो मेरे बैक ऑफ द माइंड था कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, ऐसे बॉटल क्यों बनाई होगी इन लोगों ने, ठीक है. 10th 11th JEE तक आई वॉज था कि भाई मेरे को बड़ी फैंग कंपनी में जाना है, जॉब लेनी है, गूगल का ऑफिस देखा है मैंने, मस्त होती है लाइफ, पेरेंट्स को लेकर जाऊँगा ऑफिस में, वो वाला सीन था. व्हेन शार्क टैंक स्टार्टेड, व्हेन आई केम टू कॉलेज, मेरे को तब पता चला कि हाँ भाई ऐसी चीज़ होती है. तब मेरे दिमाग में आया कि स्टार्ट करके देखता है क्या ही हो जाएगा. लाइक आई एम वॉट 21 ईयर्स 22 ईयर्स, अगर अभी इस पॉइंट पे अगर मैंने टचवुड ना हो, बट अगर माई पेरो बंद हुआ तो क्या मेरे पास जॉब्स के ऑफर्स नहीं है, या फिर क्या मैं जॉब नहीं ढूंढ सकता? ऑब्वियसली आई कैन, राइट. मतलब मेरे को मिल जाएंगे जॉब्स, आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि मेरा इतना पोर्टफोलियो भी बन चुका है कि मैं कुछ भी लाइक आई कैन बी इन द फाउंडर्स ऑफिस का रोल या फिर कुछ भी चीज़. तो जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं, इफ आई सी दैट स्टेज, तो वो तो मेरे को बाद में मिल ही जाएगा, राइट. बट दिस इज द टाइम जहाँ पे मैं खुद को टेस्ट कर सकूँ. हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो देख लेंगे क्या करना. दैट इज माई पर्सपेक्टिव. क्योंकि बाद में क्या होगा, आफ्टर 28 29 यू विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज. पेरेंट्स है, तुमको EMI भरने हैं, लोन चुकाने हैं. उसमें अगर तुम स्टार्टअप करने का सोच रहे हो तो नहीं हो पाएगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, लाइक फॉर श्योर नहीं हो पाएगा. अगर मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मेरे को महीने का महीना सैलरी आती रही है, दैट इज अ व्हाट डू वी से लत है, वो मेरे को नहीं छोड़ना है.
सिंपल बात है, अगर हर महीने सैलरी मेरे को पैसे आ रहे हैं मेरे बैंक अकाउंट में, क्यों छोड़ूंगा मैं? तो वो मेरे को नहीं चाहिए था। उस स्टेज पे पहुंचने से पहले आई वांटेड कि मैं खुद को ट्राई टेस्ट कर लूँ। चला बहुत अच्छी बात है, नहीं चला आई जॉब तो है ही मेरे पास। दैट वाज माय पर्सपेक्टिव। मनन का भी सेम था। मनन का ऐसा था कि भाई मेरे पेरेंट्स आर इनटू गवर्नमेंट वाला सेक्टर, सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है। देयर इज नो वन जो बिजनेस कर रहा है। ही वांटेड टू एस्केप दैट थिंग कि मेरे को खुद का बिजनेस चलाना, मेरे को देखने की क्या होता है, राइट तो उसका अलग रीज़न था। मेरा वाला वॉज दिस रीज़न कि खुद को एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर चला अच्छी बात है। पैसा किस में ज़्यादा है? एंटरप्रेन्योरशिप में है। लाइक पहले 5 साल इस फाइन, ठीक है नहीं आ रहा है, बट उसके बाद तो तुम्हारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जब तुम पैसा कमा रहे हो। और बचपन में क्या सोचते हो भाई कि तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी होगी, घर अच्छा होगा, पेरेंट्स की लाइफ थोड़ी अच्छी सी हो जाएगी, वही सोचते हो ना। तो दिस वॉज माई पॉइंट कि देखते हैं कि करके देखते हैं कि अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या ही लॉस है, टाइम जाएगा बस मेरा, बट पोर्टफोलियो मेरा बन रहा है, जॉब तो मिल ही जाएगी। आया तो पहाड़, गया तो बाल। करते हैं भाई कुछ। सुन रहा है ना, ये डरते हैं भाई ये लोग। प्रोडक्ट मैनेजर है फैम में। अरे भाई सही है। ये बताओ ईसेल में क्या मतलब? ईसेल छोड़ के बोल भाई, ईसेल नहीं। अरे मतलब दूर रखो मेरे को दूर रखो भाई ईसेल से। नहीं ऐसा तो क्या हो गया? मतलब तुम्हें कुछ दिक्कत है कोई किसी से? नहीं। अरे कोई किसी से कुछ दिक्कत नहीं, बट मेरे को ईसेल से दूर रखो। मेरे को क्या हेल्प हुआ है भाई? अरे देख, ईसेल मेरे को भी पसंद नहीं उतना। ईसेल का टैग इज गुड थिंग। जहाँ पे भी जा रहे हो, मैं भी बोलता हूँ, शार्क टैंक में मैंने बोला है कि ईसेल से मनन मिला है, हम ईसेल का पार्ट थे, हम स्टार्टअप्स का रिलेटेड इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे। बट आई गेट योर पॉइंट। आई मीन भाई, मेरे को एक बात बता, ईसेल से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया, या फिर जो फाउंडर्स थे, या फिर क्या थे, बता। मैं तेरे को बताता हूँ। मेरा बोर्ड इंटरव्यू था, ठीक है, हाँ। ईसेल में। मेरे को सीनियर ने बोला कि तू भर दे, तो मैं भर दिया कट सी। मेरा बोर्ड इंटरव्यू था और उन्होंने पूछा है क्वेश्चन कि व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज अबाउट ईसेल, या व्हाट डिड यू नॉट लाइक अबाउट ईसेल। मैं क्लियर ये बोला कि आप में से कितने लोग स्टार्टअप। एग्जैक्टली वही पॉइंट है। एंड यू आर सेइंग आप बोर्ड भी, मैं वही बोला, आप बोर्ड भी सिलेक्ट करोगे, वो ऐसा ही होगा कि जो स्टार्टअप नहीं कर रहा है। हाँ। तो क्यों खुद को इसे बोलते हो? अब उनके सीनियर्स, अपने सुपर सीनियर्स, युवराज भैया, मिहिर भैया, और भी आई फॉरगॉट, हाँ चंदन भैया, सबने अपना अपना शुरू किया है। मिहिर भैया चलो इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल में, बट स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ द थिंग, एंटरप्रेन्योरशिप वाला चीज। वो चीज़ अपने बोर्ड में तो नहीं था, बीइंग फ्रैंक, और वो अपने बैच में भी नहीं था। अपने बैच में तो घंटा नहीं, कुछ भी नहीं था। तो जब भी बोर्ड का हम उस टाइम पे पुणे में थे, मैं, शिवांशी, कोमलिकन, मनन, जब ऐसे वो फॉर्म आउट हुआ था कि तुमको अगर बोर्ड का क्वेश्चन भरना तो करो, वी वर इन पुणे, आराम का कंपटीशन था, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे। तो वी वर वेरी श्योर, मनन एंड मैं, कि भाई नहीं भरना, कुछ भी हो जाए। कोमलिका को भरना था एंड शिवांशी वो लेके देखते हैं, मतलब भरना है तो भर देंगे, क्या ही दिक्कत है, ऐसा वाला सीन था। अब मेरा रीज़न यही था भाई कि अगर मैं ईसेल को इतना टाइम दे ही रहा हूँ तो मेरे को कुछ मिलना भी तो चाहिए। मैंने बिना ईसेल, मतलब ईसेल में होकर ही आई टुक उनके एडवाइसेस एंड ऑल, उत्तर होके मैंने कॉम्पिटिशन्स में गए, हम बहुत सारे हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करे, वो सब ठीक है। बट इन गोइंग इन टू ईसेल क्या चीज़ थी वो? नॉट ओनली ईसेल का क्लब छोड़ दो, मतलब लोग तो ठीक है, ईसेल वीआईटी का है वो। तो अगर तुमको एक चीज़ भी ऑर्गेनाइज करनी हो ना तो 10 परमिशन लगता है। उतना मेरे पास, मेरे को भाई माफ़ करो, वो मेरे में उतनी ताकत नहीं है कि मैं 10 ऑफिस जाऊँ, सिर्फ एक साइन के लिए भागा दौड़ी करूँ। और दैट एक्सपीरियंस क्या था अपना, वो ई समिट था, नहीं ई समिट से पहले हॉल चेंज हो रहे 2 दिन पहले, भाई उनको पैसा भरना पड़ रहा है जाके कॉलेज वालों को कि भाई हमको हॉल दे दो। नाम क्या ही लूँगा मैं, उनकी जाके पैर पड़ो कि साइन कर दो सर, हॉल चाहिए, फ़ैन चाहिए, एसी नहीं है बच्चों के पास, मर रहे वो लोग, तो क्या फ़ायदा। अब तुम बाकी उसके देखो कॉलेज के स्टार्टअप, ई सेल्स खुला छूट है भाई, तुमको जो करना है करो, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा करो, तुमको जो क्लासरूम यूज़ करना है, तुमको जो ऑडिटोरियम यूज़ करना है करो। वो चीज़ अगर अपने पास होती तो क्या क्या कॉम्पिटिशन्स करा सकते थे, क्या क्या चीज़ें करा सकते थे, कुछ नहीं करा सकते थे। तो यही था कि बोर्ड बन के भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्या ही मिलने वाला, एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है, उससे अच्छा मैं खुद का स्टार्टअप खोल लूँ, मेरे को ढंग का मेरा पोर्टफोलियो बन जाएगा। उतना धक्का खाना, 10 ऑफिस जाना, उससे अच्छा पढ़ाई ना कर। एग्जैक्टली होता है। मेरे को तो क्लब ही अच्छे नहीं लगते। आई मीन क्लब वो साले कटका देगा, तो ये सब मेरे को पता है। ईसेल की बात नहीं कर रहा मैं, ईसेल तो ठीक है चलो। ये ना पता है क्या करेगा, पता है इसका ये वाला पॉइंट कट करेगा, मेरा चिप करेगा कि तू नहीं बोला वो ठीक है।
नहीं मैं पूरा रखूंगा भाई, मैं कट नहीं करता। मैं अब रील काटूंगा। मेरे को कॉल है कि सही तो ऐसे सोचता है मेरे बारे में। नहीं मैं देख ऐसा वो नहीं कर, मेरे को जेन्युइन क्लब भी नहीं पसंद। नहीं क्लब तो ठीक मैं है। जीएलए का बोर्ड था, मेरे को गाली नहीं दे सकते, फैमिली वाले देखते हैं, लेकिन नहीं क्लब अच्छा था। आई मीन जो क्लब्स वीआईटी में थे उससे तो भाई ईसेल था ढंग का। ऐसा अच्छा हाँ, ढंग का ईसेल क्लब था, ये चीज़ अच्छी नहीं थी। तो मैं अब मेरे जो भी जूनियर्स वगैरह जो भी पूछते ना कि जैसे ईसेल के जूनियर थे, वो पूछते हैं कि भाई भैया हमारा बोर्ड का फॉर्म आ गया क्या करूँ। मैं कहा देख तेरे को अगर एडमिनिस्ट्रेटिव काम में अच्छा लगता है तो बोर्ड का फॉर्म भर, वरना तुम सीनियर कोर बनो, बाद में छोड़ दो यार। ईसेल से क्या सीखे बताओ मेरे को। 2 साल दिए अपन ने ईसेल में, क्या सीखा अपन ने वो देख बताओ। मैं तो बस कनेक्शन बनाया हूँ। कनेक्ट कौन से कनेक्शन बता। अभी अपन बैठा हुआ है, मैं जो हाँ आए, अरे वो तो हाँ मतलब ठीक है, दैट्स कनेक्ट मनन मिला मेरे को, ठीक है। हाँ की पूरी टीम बनी, ठीक है। लॉन्चकास्ट की जो इनिशियल टीम थी पूरी ईसेल से बनी। मून फाइनेंस ईसेल से लिया था, डिजाइनर फ्रंट एंड वाले सब अपने ईसेल वाले थे। तो हाँ मीन हाँ टीम बिल्डिंग के लिए ठीक था, क्योंकि सारे लोग मतलब लाइक माइंडेड, बस लाइक माइंडेड, दैट वाज गुड, दैट वाज गुड। उसके बाद कौन सा इवेंट अच्छा गया आपने वो बताओ। फ्यूचरप्रेन्योर्स गए, इस समिट में भी इतना सारा चीजें हुए थे जो अपने को ही पता है। एक राउंड तो हुआ ही नहीं था ना। हाँ एक राउंड तो हुआ ही नहीं भाई। विनर्स कैसे डिसाइड हुए थे? वो तो चिट गोल अगर के डाल रहे कि भाई ये उड़ेगा, ये विनर हो गया, ये थोड़ी होता है। किसने किया था वो? वो किसने किया था वो? ध्रुवराज। आई गेस पता नहीं भाई। अब ये रहेगा। हाँ, पता नहीं भाई, हो सकता है। मेरे को सुनने में आया मेरे को। एक कंपटीशन था जिसमें मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा था एज अ पार्टिसिपेंट, तो हम नहीं जीते। मेरे को ऋषि सप्तर्षि के बोलता भाई ध्रुवराज ने चिट निकाले भाई। देखो ओके भाई, वो वाला था जिसमें अपन दोनों पिच किए थे। हाँ अभी रिसेंट वाला ही समिट। हाँ रिसेंट वाले समिट, हाँ शायद। अरे उसमें जो 3 धैर्य ने भी पिच किया था, धैर्य हम और सब ऋषि थे। सबने पिच किया था। हाँ हाँ तब मेरे को सप्तर्षि के बोलता कि भाई नहीं जीता है उसने, चिट खोल के की है। कि भाई ठीक है। वही भाई एफिशिएंसी नहीं है कुछ। मेरे को तो लेजिट भाई कोई भी कॉलेज में क्लब वगैरह अच्छा ही नहीं लगता। ऐसा लगता है कि फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे बच्चे, उससे पढ़ाई कर लो, एटलीस्ट बैक तो नहीं आ रही तुम्हारी। भाई मेरे थे भाई बैक, कितने अभी? मेरे कि 4 हो गए थे, हो गए क्लियर। हाँ श्रेयांश के 17 थे। 17 क्लियर किए भाई ने, अभी बैक पे बैक आई उसकी। बैक पे बैक है। हाँ कर रहा है बड़ा बंदा। भाई, तो फिर ये बैक वैक मनन का क्या सीन है? मनन के 3 बैक थे। अच्छा 3 और 4 इतने ही थे तुम्हारे? मेरे 3 थे, मनन के 4 थे, श्रेयांश के 17 थे, अभी एक और आई तो 18 हो गए। एंड धनेश ही इज वो सेकंड ईयर में, अभी उसकी 2 बैक है शायद। सेकंड ईयर में? हाँ भाई ये लौंडे फोड़ते हैं। अरे अभी जब गया था वीआईटी में बुलाया था, जब वीआईटी में बुलाया था शार्क टैंक वाला सीन का, तो वो रिकॉर्ड वो इंटरव्यू ले रहे थे हमारा, तो केसी पे ऐसे धूप में रुकाया था ना, वो सामने से कैमरा मतलब वो लेके पूछ रहे थे क्या हुआ। तो वो लड़की आई, बोलती आप सारे 9 पॉइंटर्स होंगे। मैंने बोला 9 पॉइंटर्स। 7.5 7.8 7.9 उसको तो पता ही नहीं, छोड़ो क्या सीन है उसका। बोलते बैग्स कितने आते हैं, तो फिर उधर से शुरू हुआ 18 बैग्स, उस पर से हंस दिए। सही है भाई, बट मेरे को लगता है जैसे वीआईटी वाले अटेंडेंस एग्जामिनेशन देते हैं ना, वैसे बैक का एग्जामिनेशन देना चाहिए। एटलीस्ट 2 तक का देना चाहिए कि 2 बैक तक चलेगा। बट अभी उन्होंने लाया ना कुछ तो मेकअप एग्जाम कुछ तो कर रहे हैं। हाँ बट उसमें ई ग्रेड मिलता है। हाँ ई ग्रेड में क्या ही फर्क पड़ रहा है ग्रेड से। बोलना तू तो जानता है चेयरमैन को। अभी करता हूँ कॉल, मोबाइल का है मेरा। हेलो बोलना उनको, क्या ही होगा ज्यादा से ज्यादा 2 नहीं प्लेट खिला देना। उड़ते खबर तक अभी मत डालियो भाई, मेरे को मारेंगे मैम। सही है। तो अभी लेट्स अज्यूम कि कल को पैसा ख़त्म हो जाए, राइट, ग्रांट नहीं मिली, फंडिंग नहीं मिला, तो फिर कैसे फंड करोगे और क्या प्लान, मतलब कब, क्योंकि ये मेरा कन्फ्यूजन हमेशा रहता था कि कैसे कब पता चलेगा कि तुमको बंद कर देना है, राइट, क्योंकि एज अ फाउंडर तू बायस्ड है कि भाई नहीं ये चलेगा चलेगा, तो तू पुश करते रहता है, बट वो पॉइंट कब है व्हेन यू विल क्विट, ऐसा कब वो टाइम आता है? यार अगर तुम प्रोडक्ट बनने से पहले क्विट कर रहे हो, फिर क्या बात का मेहनत कर रहे हो तुम? 3 साल जो तुमने मराई अपनी, क्लासेस नहीं जा रहे हो, बैक्स आए जा रहे हैं, पेरेंट्स से लड़ रहे हो, अपने वैकेशंस ख़राब कर रहे हो, दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा रहे हो पूरे कॉलेज लाइफ में, फिर तुम प्रोडक्ट बेचने से पहले ही बंद कर दो, फिर तो कुछ पॉइंट रहा ही नहीं। प्रोडक्ट बनाओ, नहीं चला तो का सीन है, पिवट मारना है, बंद करना है, क्या करना है, पहले प्रोडक्ट तो बना लो। हमारा भी वही सीन है, अब जब तक
पैसा है तब तक बना रहे हैं, पैसा नहीं होगा बैंक से लोन लेंगे, सिंपल बात। बैंक से लोन फ्रेंड्स एंड फैमिली अराउंड उठा लेंगे, कुछ इक्विटी ज़्यादा दे देंगे, कुछ कर देंगे, बट प्रोडक्ट बनाने से पहले हम बंद नहीं करने वाले कंपनी। पेट पेरेंट्स का कुछ तो मेरे को फीडबैक मिले कि भाई तुम्हारा कॉलर की वजह से कुछ ये हुआ या फिर नहीं चल रहा, तो सोच सकता हूँ कि भाई नहीं चल रहा, या फिर मैंने कॉलर सब बेच दिया, इतना क्रेजी कॉलर बनाया बट फिर भी कोई नहीं ले रहा, दैट मीन्स मार्केट नहीं है, तब सोच सकता हूँ कि मैं पिवट मारूँ या फिर मैं कंपनी बंद कर दूँ या कुछ करूँ। बट कुछ है ही नहीं, पेट पेरेंट्स सामने से कॉल करे जा रहे हैं, मेरे पास 10 मेल पड़े हुए हैं कि भाई तुम्हारा कॉलर कब आने वाला है, शिप बढ़ने वाला है, उससे पहले मैं क्यों बंद करूँगा। तो मेरे लिए वो पॉइंट वो है कंपनी बंद करना या फिर पिवट मारना वाला सीन, कि जब तुम्हारे पास बहुत क्रेजी प्रोडक्ट तुमने बना लिया अकॉर्डिंग टू द फाउंडर। अब भाई मेरे को तो कभी कॉलर पसंद नहीं आता, मैं बोलता हूँ कि हाँ ये खराब है, उसमें ये खराब है, कंफर्टेबल नहीं है, ये नहीं है। तो जब मेरी मर्जी का परफेक्ट प्रोडक्ट बन जाए तब भी पेट पेरेंट नहीं लेना चाह रहा, दैट मीन्स कि मार्केट नहीं है, भाई बंद कर दो। गॉट इट। बट अगर लेट्स से कि तुमने एक चीज़ बनाई है, राइट, तुम बेच रहे हो, बट दी कस्टमर बोल रहा है कि मुझे ये फीचर एड ऑन चाहिए या तो ये नहीं चाहिए एक्सेट्रा, राइट, एंड दे आर नॉट डिनाइंग द प्रोडक्ट बट वो बोल रहे टू चेंज इट समवेयर, राइट, एंड नाउ दिस डेटा विच यू आर रिसीविंग इज स्क्यूड कि भाई एक बंदा एक फीचर रिक्वेस्ट कर रहा है, दूसरा कुछ और कर रहा है, तीसरा कुछ और कर रहा है, राइट, एक कॉमन पैटर्न उतनी नहीं है कि जिस पर तुम बैट ले सको, राइट, तो उस पॉइंट पे क्या, क्योंकि यहाँ पे दी कस्टमर इज नॉट डिनाइड इट कि ये नहीं चाहिए या ये नहीं चल रहा है, दे आर जस्ट रिक्वेस्टिंग यू समथिंग, राइट, बट फॉर यू एज अ फाउंडर इट इज़ प्रॉब्ली नॉट वर्किंग इन अ मास, राइट, कि उस पर तुम बैट कर सको, तो क्या करना। फिर सिंपल बात है, मेरे को जीपीएस नहीं करना था, बट क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। मतलब मैं ट्रैक्शन क्या बात का लाऊँ, इन्वेस्टर के पास जा रहा हूँ, वो बोलता है कि ट्रैक्शन लाओ, कुछ भी बेचो बट बेच के आओ, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कि मैं जीपीएस लॉन्च करूँ। हमने लॉन्च इसके लिए किया जीपीएस ताकि भाई मेरे पास ट्रैक्शन आए, नहीं तो हमको जीपीएस कॉलर में घुसना ही नहीं था। मैंने उनको बहुत पहले बोल दिया था कि भाई अगर जीपीएस में घुस जाएंगे ना तो वो लगने लगेगा कि हाँ जीपीएस डॉग्स के लिए बना तो कैट के लिए बना लेंगे, आप कैट के लिए बना ही रहे तो बच्चे के लिए भी बना लेंगे, तो फिर वो जीपीएस कंपनी बन जाएंगे पूरी। तो हमको वो चाहिए ही नहीं था, बट हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था कि भाई पैसा चाहिए, ट्रैक्शन दिखाना है, लोगों को टेस्ट करना है कि उनको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, हमारी उतनी कैपेबिलिटी है या नहीं टीम में, क्योंकि दिस इज द क्या बोलते हैं मास्टर क्लास है जो जीपीएस कॉल जीटीएम जो है, वो उससे ही हमको सीखना है, जो हमको सीखना है सामने जो कॉलर हम बना के बेच रहे हैं, राइट, दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड विद जीपीएस कॉलर। आई मीन हाँ, ये लोग बहुत बोलते हैं भाई मेरे को कि यार फैमिली मना कर रही है स्टार्टअप करने से, ये नहीं कर सकते, ये हाँ मतलब सुना होगा तुमने बहुत जगह, फैमिली को नहीं मना पा रहे तो किसको ही मना लोगे, फिर बाद में कैसे मनाओगे, इन्वेस्टर्स को कैसे मनाओगे। तो मेरी टीम में भी बहुत लोग हैं जिनको स्टार्टअप करना है, जिनको मास्टर्स नहीं करना है बट जॉब करनी है, या फिर जॉब करनी है बट मतलब आई मीन मास्टर जॉब करनी है बट उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं मास्टर्स करो। तो आई मीन थोड़ा बहुत रिवॉल्ट तो करो पेरेंट्स के बाद, ये नहीं कि भाई मतलब मेरी मम्मी मेरे को मार रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, आई एम सेइंग कि थोड़ा अगेंस्ट जाओ, क्योंकि उनको चीज़ें नहीं पता होती जो तुमको पता होती है। आई मीन वो भी तुम्हारा भला ही चाह रहा है, मेरे वैसे ही है फैमिली मेम्बर्स को, उनको नहीं पता था कि उनके लिए लाइक इफ़ आई बी ऑनेस्ट दे आर फ्रॉम टियर 2 टियर 3 सिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने वहीं पे स्पेंड किया है। उनके लिए बिजनेस इज मैक्सिमम शॉप जो तुम्हारी खुद की हो, उनके लिए बिजनेस वो है, उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप उनको कुछ पता ही नहीं था। मैं जब शुरू किया था पता है मेरे रिलेटिव्स ने मेरे को क्या बोला है, वो बोला कि क्या कुत्ते वाले बिजनेस में घुमाया तू, तो उनको नहीं पता ना भाई मैं कि क्या कर रहा हूँ। मेरे को ऋषि अभी बोलता है कि तू कुत्ते धोता है, तो पर्सपेक्टिव वो है। तो इट्स यूर चीज़ कि मतलब तुम्हारे दिमाग में वो है, दिल में बात है कि भाई तुमको करना है, तो थोड़ा अगेंस्ट जाओ, रिवोल्ट करो, ट्राई करो, पता चले हो जाएगा फिर।